एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ਕੀ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਉਸਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਨਾਦ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨੋਥੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਵਿਜੋਗ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਦੋ ਅਸੂਲ ਹਨ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੂੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੂ ਜਗ ਇੱਕ रूप है। हाँ हो बस गया। ठीक है, मैं हाँ जी हाँ। भगवान का ज्ञान भोजन हो, दया भावना उसका भंडार हो और प्रत्येक मन में प्रभु के नाम की धुन का नाद बजे। परमात्मा स्वयं मालिक है, जिसके वश में सारी दुनिया रिद्धियों और सिद्धियों से भी बढ़कर उसके नाम का स्वाद हो। संसार के कार्य को संचालित करने के लिए संयोग, प्रभु प्रेम तथा वियोग, माया प्रेम ही दो आधार हैं। कर्मों के अनुसार ही हमें इस भंडार में से हिस्सा मिलता है। मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, जो सभी का मूल है, जो सभी का आदि है, पवित्र स्वरूप है, जिसका अपना कोई प्रारंभ नहीं है, जो अविनाशी है, जो युगों युगों से एक रूप है। हाँ जी, नीलम जी पढ़िए। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है अब ठीक से? थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, क्लियर है। आवाज थोड़ा सा तेज बोलिए। थोड़ा सा तेज बोलना। Treat divine knowledge as your food and compassion as your storekeeper. The divine music reverberates everywhere. God is supreme, exhibiting his superior form. God is supreme, exhibiting his superior form, against which miracles and magic are as useless as the beads on a string. Union and separation govern our lives. We get our share according to our fate and destiny. I salute and bow to you. एक और है हाँ जी, एक और। हाँ, एक और है। आप पढ़ दीजिए सिंह साहब, आप पढ़ दीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, इसमें क्या लिखा है? ओ primal and pure as light, without the beginning and without the end, imperishable through all the ages, he is the one and the same. तो ये हो गया इंग्लिश में। अभी हम शब्द बाय शब्द चलते हैं। तो क्या है, नानक की ना सब पौड़ियां यूनिक है, एक से एक, मतलब अपना अपना सब्जेक्ट वो चेंज होता रहता है। कुछ कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। जैसे 27वीं पौड़ी हमने पढ़ा
कुदरत का खेल, कुदरत कैसे खेल रही है? कैसे कुदरत का खेल चल रहा है? ऐसी 28वीं में आए तो वो योगियों से बात कर रहे हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए है वो बता रहे हैं। तो ऐसे ये पौड़ी में भी ये जो अभी हम कर रहे हैं उसमें भी वो योगियों से ही बात कर रहे हैं अभी है। तो वो भाषा भी उनकी यूज कर रहे हैं। वो क्या है, जिससे बात करते हैं ना भाषा भी उसी तरह की यूज करते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा गुरु ग्रंथ साहब में हर भाषा है, मराठी भी है, संस्कृत भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है, मतलब ऑलमोस्ट काफी सारी भाषा कवर की है। अलग अलग भाषा को अलग, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट जिस जिससे बातचीत चल रही होती है उसी के हिसाब से भाषा इसकी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ये योगियों से बात कर रहे हैं। तो योगियों से क्या कह रहे हैं, पहले उन्होंने क्या कहा था कि संतोष को अपनी मुद्रा बना लो, झोली को अपने एफर्ट बना लो, है? जो झोली दिखाते हैं उसको एफर्ट बना लो, है? और विभूति को ध्यान बना लो। तो ये सब लगाते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन वो इस तरह से बोल रहे हैं कि उसको ये ध्यान समझ लो उसको, है? ऐसे ही मौत को चोला पहना दो, मौत का चोला चोला पहनो। उसके बाद बताया कि जुगत स्किल से अपनी प्योरिटी अचीव करो और श्रद्धा का डंडा पकड़ो। तो इस तरह से उन्होंने समझाया। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, वो क्या बोल रहे हैं, भुगत ज्ञान, यानी कि भुगत मतलब भोजन, ज्ञान तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान को भोजन बना लो। क्यों बोला ऐसा भोजन बना लो, है? क्योंकि भोजन ऐसी चीज है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जो बहुत जरूरी है? मे बी 15 दिन महीना हम सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन फाइनली वी विल डाई इफ वी डोंट ईट। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि ज्ञान को अपना भोजन बनाओ। और दया भंडारण, भंडारण क्या है यहाँ पे, योगियों की भाषा में भंडारा कहते हैं ना, भंडारा। जब बड़ी पार्टी होती है जैसे अभी आजकल के जमाने में, है? तो भंडारा हो रहा है। तो भंडारण बोलते बोलते हैं जो कुक है, जो जो कुकिंग कर रहे हैं, कर रही, यहाँ पे भंडारण है तो यहाँ पे समझ लो फीमेल समझ लो, है? नहीं तो भंडारी बोलेंगे। तो भंडारण मतलब जो कुक कर रहा है? वो दया है। दया को कुक कर, दया को कुकिंग के लिए लगाओ और फिर वो भोजन खाओ। क्यों बोला ऐसे, कि हम अगर ज्ञान को भोजन बना लेते हैं और बोलते हैं हाँ मैंने मैंने मैं तो ज्ञान सब हो गया है मुझे, तो वो अहम की अंदर आ जाएगा। तो नानक ने हमेशा ध्यान रखा है कि अहम को कैसे बचना है, अहम से। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि ज्ञान का भोजन तो बनाओ, लेकिन भंडारण जो है वो दया को, जैसे पहले भी एक बार आया था, धौल धर्म दया का पूत। जो धर्म है वो दया का पूत है, नहीं कि दया का पुत्र है, लड़का है। तो यहाँ पे दया भंडारण बना दी उन्होंने, तो अब योगियों से बात कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने भंडारण को दया नाम दे दिया। तो दया को भंडारण बनाओ। खटखट बाजे नाद, यानी कि हर एक दिल में उसका नाद बज रहा है। जो बोलते हैं ना अनहद नाद, बोल लो कुछ ही बोल लो भाई, तू ही तू ही तू, या बोल दो जो जो भी बोल सकते हैं भाई, एवरीथिंग इज ही। उसका नाद बजता जा रहा है बिना रुके। ये बहुत जरूरी है, ये रुकता नहीं है। जैसे हमने 27वीं पौड़ी पढ़ा ना, कैसे नेचर कुदरत चलती जा रही है, चलती जा रही है। जैसे गावे पवन, पवन पानी बेसंतर, पवन अब साए साए करके बहती है, वो उसी को बुला रही है। आग धू धू करके जलती है, वो उसी का नाम ले रही है? पवन पानी बेसंतर, और पानी थल करके बहता है, नीचे आवाज आती है, तो उसी को बुला रहा है। तो इसलिए हर चीज में उसको देखना, असल में वही कर रहा है, उसी के नियम चल रहे हैं। तो हर किसी में उसको देखना ही सब कुछ है। उसके बाद बोल रहे हैं आप नाथ नाथी सब जाको। अभी योगिक भाषा में नाथ होता है स्वामी, है? जो स्वामी को नाथ बोला जाता है। तो वो क्या बोलते हैं, आप नाथ, वही एक नाथ है? और कोई नाथ नहीं है? नाथी सब सब जाति, एक ही नाथ है हमारा, है? और रित सिद्ध अवरा साध, क्या हुआ है, नानक ने ना रिद्धियों सिद्धियों को, जादू टोने को, या कुछ भी ऐसा चीज पा लेने को
नकारा है हमेशा। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि रिद्धियां सिद्धियां होनी चाहिए हमारे पास, या जैसे कई कई लोग करते रहते हैं। कई बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि दिखाते रहते हैं। इवन यहाँ तक कि पानी पे चल के भी दिखाते हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, या मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वो नहीं चल रहे, पानी नहीं चल सकते, चल सकते हैं। लेकिन नानक क्या बोलते हैं, उसका क्या फायदा। आप जैसे एक इसकी कहानी भी है छोटी सी, कि किसी ने जो ये रिद्धि सिद्धि वाला था, उसने कोई जा रहा था गुरु कोई बड़ा, तो उससे पूछा कि आपको क्या आता है। तो उसने कहा क्यों, मेरे को कुछ नहीं आता, आपको क्या आता है। वो बोलता मेरे को पानी पे चल सकता हूँ। तो उन्होंने पानी पे चलना शुरू कर दिया, जो बोला दिखा दिया, लो मैं देखो पानी पे चल के दिखा दिया। तो उन्होंने इतना ही क्वेश्चन किया, इसका क्या फायदा, ये ब्रिज काहे के लिए। जो नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है या तैर के जा सकते हो, उसके लिए इतना सिद्धि 25 साल, उसने यही बोला था, तो मेरे 25 साल लग गए, इतनी मेहनत लगी मेरे को। तो 25 साल वेस्ट गए समय। तो यही नानक भी इसी को नकार रहे हैं कि रिद्धियां सिद्धियां अवरा साध। जो रिद्धियां और सिद्धियां है ना, ये इसको दूसरों का साध है, किसी का, मेरा नहीं है, है? मैं इसकी साधना नहीं करता हूँ। इसको बिल्कुल नकार दिया उन्होंने, रिद्धियां सिद्धियां। है? उसके बाद बोला है, संजोग विजोग दुई कार चलावे, लेखे आवे भाग। ये संजोग कौन है। जो अंतर्मुखी है उसको संजोग बोला गया है? जो अंदर देखता है, अंदर झांकता है? उसको संजोग बोला गया है। विजोग कौन सा है, जो बाहर मुखी है, जो बाहर देखता है? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि संजोग विजोग दो ही कार चलावे। हमारा जो हो रहा है कर्म, चल जो भी चल रहा है इस दुनिया में, उसके लिए दोनों ही चाहिए। साइकिल के दोनों पहिए जरूरी हैं, अंतर्मुखी भी होना और बाहर मुखी भी होना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंतर्मुखी हो गए, बाहर का तो खत्म, कुछ करना ही, निर्णय देना ही नहीं मेरे को, नहीं। बाहर का भी और अंदर का भी बैलेंस रखना है? तो ऐसा नहीं कि खाली बाहर ही टक गए, वो भी गलत है, खाली अंदर ही टक गए, वो भी गलत है। वी हैव टू बैलेंस बिटवीन अंतर्मुखी है बाहर मुखी। तो इस संजोग विजोग दो ही कार चलावे, लेखे आवे भाग। तो लेखे से क्या मतलब है यहाँ पे, है? यहाँ पे उन्होंने कर्म बताया, लेकिन नानक ने कर्म को प्रधान नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा कृपा, ग्रेस, ग्रेस से, भाग मतलब ग्रेस है। ग्रेस में कैसे, उसके नियम अनुसार, जैसे उसके हुक्म चल रहे हैं उसके अनुसार तुमको मिलेगा, है? ना कि तुम कुछ कर सको उसके अनुसार तुमको मिलने वाला है। लेकिन सब उसकी कृपा पे है। उसकी कृपा जो है, यानी कृपा बोल लो, नियम बोल लो, हुक्म बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसको किसी भी ना, कोई भी नाम दे दो, लेकिन उसी हिसाब से ही सब हो रहा है। और जब ये सब समझ आ गया तो दोबारा वहीं पे आ जाते हैं। नानक जी बोलते हैं, आदेश तिसे आदेश। उस नाथ को, एक नाथ को, उस स्वामी को, उस ईश्वर को सलाम है, सलाम है, कई सलाम है। आदेश तिसे आदेश है। फिर क्या बोलते हैं, जुग, कहा चला गया, आद अनिल अनाद अनाहत। आद जिसका आरंभ से है, अनिल जो एकदम प्योर है, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी खराबी के चल रहा है। देखो ना अभी सिस्टम कैसे हमारा चल रहा है, अपने आप चल रहा है समय। अनाद जिसका कोई प्रारंभ भी नहीं है। पहले बोला है कि आद से, प्रारंभ से, लेकिन वो प्रारंभ किसका, किसको पता है, नोबडी नोज। अनाहत का मतलब है शाश्वत, नश्वर नहीं है। तो जुग जुग एको वेश, जुगों जुगों से ही वो अमर है और हमेशा के लिए रहेगा, था, है और रहेगा। जैसे आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक उसी भी सच। वो हमेशा ही रहने वाला है, वो मिटने वाला नहीं है। हम सब मिट जाएंगे लेकिन वो नहीं मिटेगा। तो ऐसे ही कुछ समझ में आया मेरे को जो मैंने बताया। तो अभी हम अपने अपने विचार रखते हैं। हाँ सरिता जी। हाँ जी, सरिता जी आप म्यूट पे है मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने वो बाहर साउंड थी तो इसलिए म्यूट किया। हम्म आपका बहुत ज्यादा सुंदर था आज बोलना, काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने। हम्म तो ये जो इसमें अनाथ नाथ का बोला, तो उसमें यही है कि अनाहत नाथ उस अवस्था को कहते हैं जैसे जो उसने जैन फकीर थे तो उन्होंने एक हाथ की ताली बोला,
एक हाथ की ताली उस अवस्था को कहा जाता है कि जैसे अ, मैं किसी के साथ में जब एक्शन पर रिएक्शन करती हूँ, तब एक हाथ की ताली पे मैं एक्शन कर रही हूँ। दो हाथ की ताली पर एक्शन कर रही हूँ। लेकिन जब मेरा जो एक्शन है वो रिएक्शन के बिना होता है, तो उसको एक हाथ की ताली या अनहद नाद से निकला हुआ संगीत कहा जाता है उसको। अनहद मतलब मेरे अंदर कोई टंकार नहीं हुई भारी सिचुएशन से, तो मेरे अंदर रिएक्शन का अवस्था पैदा नहीं हुई। बाहर में मेरा अपना पूरा कंट्रोल था, अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर पूरी तरह से एक अवस्था थी। तो उस अवस्था में जब मनुष्य जब कर्म करता है, तो उसको अनाथ नाद से निकला संगीत कहते हैं। उस मनुष्य के जो कर्म निकलते हैं वो संगीत की तरह होते हैं, अनाथ नाद होते हैं। वो दिखने में कर्म होते हैं, चाहे इवन वो युद्ध क्षेत्र में ही खड़ा हुआ किसी की तलवार से किसी की गर्दन ही क्यों ना काट रहा हो, तो उस अवस्था को ये कहा जाता है। और इसमें जो भगवान का ज्ञान भोजन जो बोला गया, दया भावना उसका भंडारो ज्ञान, सबसे पहले तो हमें ये जो इसमें जो नानक जी ने जो सबसे पहले बोला गया है, तो वो जैसे एक मालिक है, हमारा मालिक है, बस मालिक की रजा में मेरी रजा है, तो मेरा अपना कुछ नहीं। तो ये जो मेरे को शरीर मिला है, जो मेरी इंद्रियां हैं, सब मैं मालिक की सेवा के लिए अर्पित करती हूँ उसको। तो मालिक क्या चीज होती है? जैसे परम शांति, परम मौन की तरफ पर जाना। जो मेरे मन में बार बार जो विचार उठता है, उस विचार मेरा किस लिए उठता है कि जहां पर भी मेरे को जो मेरी इंद्रियां कोई भी जो चीज देखती है बाहर, और वो फूड मेरा मन के ऊपर जाकर जो स्थित हो जाता है, वो चीज को आहार विहार कहते हैं। तो उस प्रकार से जब मेरे जो एक्शन होते हैं ऐसे वाले कि जिसमें मैं अपनी मन की चलाने लग गई, तो मैं मालिक की सेवा से हट गई, क्योंकि मैंने उस जो मालिक का सामान था उसमें से मैंने जो है अपना मन बना लिया। तो मेरा मन फॉर्म ना हो, उस तरीके से मेरे को जो है ये कार्य करने हैं। तो इसमें हर वक्त उस कॉन्शियस लेवल पर आना है। अब एक जो आपने बोला कि अग्नि जैसे जलाना है, उसका कार्य है तो जलाना है, तो अग्नि में कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं है शामिल। तो जैसे मेरा पंच महाभूतों का शरीर बना हुआ है, और क्रोध करना एक अग्नि स्वभाव है, अग्नि अग्नि का नेचर है। तो इस प्रकार मन के उस पे रहते हुए में जब मैं कंट्रोल्ड मैनर में और मालिक के प्रति समर्पित करते हुए मैं यदि क्रोध करती हूँ, कुछ भी जो करती हूँ कार्य, तो वो जो कार्य है मेरा वो मालिक के लिए है, ना कि मेरे अपने लिए। तो उस प्रकार से मेरे को जिंदगी में जो है, जिंदगी जैसे ये जो भव सागर वाला है, ये जो बोट की तरह से मुझे शरीर मिला हुआ है, तो मेरे को इस तरीके से करना है वो कार्य। तो ये चीज इसमें बताई। और रिद्धियां सिद्धियां मतलब ये है कि जैसे कोई डिग्री प्राप्त कर ली कोई भी चीज की, तो उसमें मैंने अपने मेरा मेंटली, जैसे मैं अकाउंट्स में तेज थी, या फिर जो उसमें डॉक्टरी प्रोफेशन में तेज थी, तो उस चीज को रिद्धि कहा जाता है। अब सिद्धि सिद्धि मेरी तब उसके अंदर शामिल होती है कि जब मैं डॉक्टरी वाला जो प्रोफेशन मैंने किया, और मुझे जो है वो शांति मिलती है उसको कार्य को करके, तो मैं उसमें स्थापित हूँ। अब उसमें जैसे कोई आता है मेरे पास में जो पे कर सकता है, तो मैं उससे अच्छी तरीके से चार्ज करती हूँ। और कोई ऐसा आता है जिसको जरूरत है लेकिन वो नहीं है दे सकता, तो उसको मैं वो करती हूँ। तो सिद्धि, हमारे कार्य की रिद्धि तो मैंने प्राप्त कर ली। अब सिद्धि मेरी तब, सिद्ध पुरुष में मैं तब आऊंगी जब मैं वो मालिक के प्रति समर्पित करते हुए करूंगी वो कार्य। तो रिद्धि सिद्धि हर उसमें चलती है कि जो भी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, चाहे इवन खाना बनाने की है, कुछ भी है, कोई भी जो आप जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी कुछ करते हैं, तो उसमें कहते हैं ना, जैसे भगवान ने उसमें गीता में भी बोला कि थोड़ा सा जो है आपने अपना जो बचा प्रसाद है वो खाना है आपको। तो इस प्रकार से जब मेरा अपना जीवन जो चलता है ना, तो उसमें क्या होता है, सामदंड वेद मेरे को, जो मैं अपने संसार में अपनी रिद्धि सिद्धि पाने के लिए जो करा करती थी, वो रिद्धि सिद्धि मेरी अपनी नहीं। क्योंकि क्या है, जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी है, जो आत्मा है, वो उसी की है। अब वो परमात्मा के साथ में तब मर्ज होगी जब मैं पूरा अपने कार्य के साथ में 100% जस्टिफिकेशन एज अ मालिक की प्रति करती हूँ। तो यही इन सारे जो श्लोकों का जो सार है वो यही है। हाँ जी, चलिए शुरू कर लेते हैं, विनोद जी से शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, विनोद जी बोलिए। हाँ जी, हाँ। हाँ, बिल्कुल सही सिंह साहब ने, और आपने बिल्कुल सही बताया। ये अनहद नाद का बहुत बढ़िया बताया आपने। मतलब जब सेंटर से डिसीजन लेंगे तो वो सारे कर्म जो है वो सही निकलेंगे। ये एक बहुत अच्छा लगा। और रिद्धि सिद्धि का जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया, मतलब कि नॉलेज जो रहता है वो रिद्धि हो गया। मतलब कि आपको जो ज्ञान मिला है
जो कार्य करने का आपको मतलब कि सीख मिली है, स्किल मिला है, वो एक रिद्धि हो गई। और सिद्धि मतलब अगर वो स्किल से आप ह्यूमन मतलब जो है लोगों की सेवा कर सकते हो। जो वो मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, मतलब कि वो पेशेंट जो एक बॉडी नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो उसको एक सॉफ्ट तरीके से हैंडल करना है, मतलब जितना हो सकता है लोगों को कोऑपरेट करना है और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है, ना कि उससे लोगों को परेशान करना है। तो वो अगर ह्यूमन टच आ जाता है तो वो सिद्धि गिना जाता है। ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे लगे मुझे। और बाकी तो आपने समझा ही दिया है कि हाँ, संसार मतलब जो कार्य संचालित जो प्रभु करते हैं, वो माया प्रेम दोनों आधार कर्म, बिल्कुल सही तरीके से आ गया। बस इतना ही कहना, थैंक यू। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, नीलम जी बोल रहे हैं आप, थोड़ा लाउड बोलिएगा। आप सब लोगों ने इतना अच्छा बोल दिया, अब आगे मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। इसमें भगवान की महिमा बताई है और ये बताया है कि अगर हमें कोई दात मिली है, कि कोई गुण मिला है, तो उसको सर्वव्यापी रूप में सर्वत्र का भला करने में इस्तेमाल करेंगे, तभी वो सिद्धि कहलाई। और परमात्मा जो है वो अनेक है, उसके रूप अनेक हैं, वो प्योर है, उसका ना कोई आदि है ना उसका कोई अंत है। और उसी के रजा में सब, उसी के हुक्म से सब चलता है। यही समझ आया मुझे, बाकी आप सबका सुन रही थी मैं बड़ी ध्यान। जय श्री कृष्ण। नहीं, ठीक समझ में आया बिल्कुल। हाँ मोना बोलो। हाँ जी, ये आज तो आप सबने बहुत अच्छा, मतलब कुछ लगा ही नहीं भी कुछ बोलूं, इतना अच्छा समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। एक यही बस बोलना है भी, जैसे वो उसमें एक बोल रहा है कि परमात्मा का उसमें वो है, वो अपने हिसाब, वो हमारा मतलब जो उसका जो भंडार भरा हुआ है, उसमें सबको उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो हमें मतलब अपना मन बुद्धि नहीं लगाना, जैसे वो संसार चला रहा है, सृष्टि चला रहा है, उसी के फ्लो में हमें बहना है, बस बोल दिया। वो ना कुछ, वो कुछ भी नहीं चला रहा, वो वो नहीं कुछ चला भी रहा। नहीं। हाँ, वो नहीं चला रहा कुछ भी। पता है कैसे होता है ये? जैसे एक एक एनर्जी सब उसमें बसी हुई है। अब इसमें जो मैं अहंकार भाव से करती हूँ, एनर्जी क्या है? सुप्रीम एनर्जी है मेरे अंदर। सुप्रीम एनर्जी से ही मैं चल रही हूँ ना एक समय भी। अभी मैं बोलते बोलते में भी यदि मेरा आधा शब्द मेरे मुंह के अंदर रह जाता है और आधा मैं बोल पाती हूँ, तो ये भी मेरे हाथ में नहीं है ना। तो वो उस एनर्जी से चल रहा है। लेकिन उसमें जब अहंकार भाव, जो अहम वृत्ति होती है, वो जब अपना करके करती है ना, कि जैसे मेरी अपनी सांसें, मेरी खरीदी हुई कुछ सांसें हैं, और मैं वो अपने लिए इस्तेमाल कर लूं, इस बॉडी की रक्षा के लिए कर लूं, कुछ किसी दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कर लूं, तो वो जो होता है ना, अहंकार का लेना देना आ जाता है। अब उसमें क्या आता है, हमारा मन फॉर्म हो जाता है। मन को सारे ये खत्म करने के, जो मन को जीरो करने के लिए ये जो है सारे शास्त्र बने हुए हैं। तो इसमें जब अहंकार पूरी तरह से शून्य भाव में जब बैठ जाता है ना, तो इंद्रियां, कहते हैं ना, इंद्रियां इंद्रिया इंद्रियां अपने उसमें प्रकृति के उस हिसाब से जो है अपने आप बरत रही हैं। उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं। जैसे ये बताया ना कि आग का कार्य जो है वो जलाना है, जलाना है। अब उसमें यदि मेरा अपना कोई भाव नहीं है, मेरा अपना कोई उसमें शामिल नहीं है, मेरा रोल क्या था? मैं अपनी सीट पे बिल्कुल चिपक कर बैठी रहूं देखने के लिए। तो जो भी कुछ मेरे मन में सामग्री आ रही है उसको मैं रीड कर रही हूँ। अब जहां पर भी मेरा मन जो है विचलित हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें मैं मन को विचलित होते हैं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी सीट से नहीं उतर रही। अब लेकिन नॉर्मल उसमें मनुष्य क्या करता है? वो अपनी सीट से उतर के मन के साथ हो लेता है, वो चल दिया, बस चलने से उसके कर्म बन जाते हैं। तो जैसे एक तो होता है ना अच्छा करना, तीन दृष्टियां होती हैं। एक अच्छा करना, कि जैसे आपने 100 रुपीज का दान दिया तो आपको 100% मिलेगा, और उसमें समय भी इंक्लूड होता है, क्योंकि समय होता है इंटरेस्ट की तरह से काम करता है समय। तो उसमें हमको उतना ही गुना होकर मिलता है जितना समय उसमें काउंट किया जाता है। तो वो चीज, जो हमारे अच्छे कर्म है, वो अच्छे इस प्रकार से हमारे सामने आते हैं। और
जो बुरे कर्म होते हैं वो बुरे कर्म भी इसी तरीके से आते हैं जिसमें इंटरेस्ट शामिल होता है। अब वो आपके सामने नहीं है कि आपने अभी किया है तो अभी, कई बार तो आपको हाथ की हाथ मिलता है बुरे कर्म का, तो जो हार्मोन बने बुरे वो तभी की तभी बनने शुरू हो जाते हैं, अच्छे के अच्छे हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो फिजिकलिटी में जो कर्म जो दिखाई देगा उसमें समय काउंट होता है, क्योंकि हम हमेशा इच्छा से जुड़े होते हैं उसकी, तो इस कारण। और एक तीसरा होता है मुक्त भाव का जो कर्म होता है। तो मुक्त में क्या होता है कि मुक्त भाव क्या हो गया कि मैं आत्मा रूप में चली गई, कि ये जो एनर्जी आई हुई है ये परम की एनर्जी है मेरे अंदर, और कुछ नहीं है, इससे लेना देना नहीं है, मेरे कितने बच्चे हैं क्या है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। जो मेरे को, जो मैं परम के प्रति जो समर्पित करते हुए मैं जो करती हूँ ना, तो उसमें जो कर्म आता है वो सही कर्म निकलेगा फिर आपका। उस पे नॉन बायस वाला जो कर्म होता है ना, उसमें अपने राग द्वेष नहीं आप बीच में अड़ाओगे, ना कोई घृणा विणा अड़ाओगे बीच में, तो उसमें उसमें फिर आप अपने पास में जो साधन है ना, आपके पास जैसे पैसा है या बच्चे आपके आपकी सुनने वाले हैं, तो आपको अपने बच्चों को भी सुनाने की, बच्चे जो सुन रहे हैं आपकी, तो वो आपकी एक एसेट है, एक तरीके से एसेट है। लेकिन एसेट का आप अपना अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करोगे तो वहीं पर ही गलत हो जाएगा। अब बच्चे आपकी एसेट है जो सुन रहे हैं, तो और वो आप उसको इस्तेमाल करते हो सही कार्य कराने के लिए, तो आपके पास मीन्स हो गए ना, आपके हस्बैंड सुन रहे हैं, वाइफ सुन रही है, तो वो सुनना भी आपने अपने मतलब के लिए यूज नहीं किया, उसको जगत हित के लिए। जगत हित कैसे होता है कि जहां पर राग द्वेष के बिना जो कार्य संचालित होते हैं, तो उस तरीके से तो सारा जो फंक्शन तो करना तो हमें ही है, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है ये हमारे को दंड की तरह से है एक तरीके से। अब इसको डिसॉल्व करना है या दोबारा बनाना है, ये सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है। तो कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई कह दे कि आपके पास में अननेसेसरी आपके सामने आ गई, तो ऐसा नहीं होता है। सब कुछ हमारा करा धरा होता है कोई भी चीज में। तो अपने भावों को नोट करना है और जीरो बनाना है सबसे पहले अपने मन को, और जीरो बना के जितने भी मीन्स आपके हाथ में है उनको अपनी मुक्ति के लिए इस्तेमाल जो मनुष्य करता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, अकलमंद और वैसा मनुष्य कहलाता है। संसार की अनेकों डिग्रियां भी ले लोगे तो आप उस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते जो माइंड की स्थिरता है। जिसका स्थिर माइंड हो गया तो उसके ऊपर कहते हैं पूरी यूनिवर्स, उसकी जो कायनात है वो उसके ऊपर प्रति समर्पित होती है। ये होता है इसका मतलब। चलिए सिंह साहब बोलते हैं, तो सिंह साहब आप एंड कीजिए इसको बोल के। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी ने बहुत ही बढ़िया बोला है। मतलब एकदम, मतलब एक्सपेक्ट ही करते हैं हम कि सब कैसे बोलते हैं यहाँ पे, सब एक से एक है। तो बेसिकली नानक क्या बोलते हैं कि हमेशा यही बोलते हैं वो, कि उस ईश्वर को नहीं जाना जा सकता है कभी भी। कोई भी नहीं जान सकता और कभी भी नहीं जान सकता। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि उसको जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि उससे बड़ा होगा वही उसको जान सकता है। लेकिन हमको अपने आप को जानना है। हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे तो ईश्वर को क्या जानेंगे, और ईश्वर को जान भी नहीं सकते हम तो, है? तो अपने आप को जानना है, वो जरूरी है। वो जान लिया वही बहुत है बस, है? हम जितना ईश्वर को जानने की कोशिश करेंगे उतना उलझ जाएंगे हम, है? ऐसा नहीं कि हमको क्लैरिटी आ जाएगी, नो, उतना उलझ जाएंगे, क्योंकि वो इतना गहरा है, इतना डीप है, इतना क्या बोलते हैं, इम मेजरेबल नहीं है, कुछ है ही नहीं, माया तो है ही नहीं वो। जानेंगे तो हम माया ही को जान सकते हैं ना, जो मेजरेबल है। जो मेजरेबल ही नहीं है उसको कैसे जानेंगे, है? कहाँ तक उसका पसारा है? कबीर साहब का भी एक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पसारे के ऊपर, बड़ा अच्छा है। चलो उसको याद आएगा, बाद में करेंगे कभी। पसारा, राम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी वो। तो उसका पसारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम कहाँ हमारी औकात कि हम उसको जान सकें। तो यही है बस, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांकें, बाहर देखें, संजोग और विजोग, जैसे नानक ने आज बोला है, संजोग और विजोग का बैलेंस रखें, है? और जिंदगी जिए बस। तो जीना है, यही हमारी जिंदगी है, यही सब कुछ है। ना आगे है ना पीछे था। हम अगर बोलेंगे आगे कुछ है तो हम नहीं जानते, हम पीछे था हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतने जानते हैं जो अभी है, वर्तमान में जीना है, बस यही है। ना तो पास्ट में जीना है ना फ्यूचर में जीना है, जो कि ज्यादातर ऐसे ही होता है? हमारा जो माइंड है वो पास्ट और फ्यूचर में ही घूमता रहता है ज्यादातर। वर्तमान में तो बड़ी मुश्किल है लेके आना उसको। तो वो मुश्किल से जो होता है काम, वही करना है, अंदर झांकना है। बस इतना ही है, और तो कुछ खास नहीं।
चलिए कल सिंह साहब, आपको यदि कोई अपना वो कुछ करना है इन जनरल वाला टॉपिक कोई, तो आप इस पर मैसेज भेज दीजिएगा। अच्छा, कल ऑफ है। कल फ्राइडे आ गया। हाँ हाँ हाँ, तो गुरुवाणी तो ऑफ है। अच्छा, हाँ तो इसका चलो देख, तो सोचता हूँ मैं उसी को एक्सटेंड करेंगे जो पहले बोला था। आई डोंट नो, लेट मी सी। देखते हैं, फिर मैं चलिए अकॉर्डिंगली ठीक है। होएगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो वो सैटरडे फिर कबीरवाणी जो है उनसे हाँ बात जी, कर हाँ लेंगी जी, मिम्मी हाँ जी, जी, मैं हाँ बोल जी, वो दूंगी। बहुत ठीक बढ़िया। है, ओके जी। ओके जी, जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा। Jai जय Shri श्री Krishna. कृष्ण। जय श्री कृष्ण।